हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री एमएसओ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एमएसओ 001 के खंड 1 में इकाई 3 समाजशास्त्र के सिद्धांत और रूपावली, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रूपावली की संकल्पना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम का न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, समाजशास्त्र के सिद्धांत और रूपावली में रूपावली की संकल्पना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह कौन था जिसने सर्वप्रथम सुझाव दिया कि विषय विशेष रूप से विज्ञान के भीतर विकास एवं एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एकाएक घटित हो जाती है। अतः कुन की पुस्तकें वैज्ञानिक क्रांति की रचना पर आधारित थी। कुन ऐसे यकायक परिवर्तनों के प्रतिमान कहते हैं। इसके अनुसार विज्ञान और विस्तार के आधार पर सामाजिक विज्ञान के 3 चरणों से होकर गुजरता है, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला पूर्व वैज्ञानिक चरण, दूसरा सामान्य विज्ञान चरण, तीसरा प्रतिमान स्थानांतरण। जिसमें प्रारंभिक चरण में व्याख्या सिद्धांत अधूरे हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक बिंदु पर कोई सिद्धांत सामान्य विज्ञान चरण में अपनी एक जगह बना लेता है। इस चरण में एकल सिद्धांत या सिद्धांतों का समुच्चय प्रबल नजर आता है, जिसे कुन की रूपावली कहा जाता है। जब रूपावली में बदलाव होता है तो वह स्थिति होती है जहां पिछले सिद्धांत तो निरर्थक नजर आने लगते हैं। कुन के लिए यह प्राकृतिक प्रक्रिया है और निश्चित समय अवधि के बाद यह स्वयं को दोहराती है, क्योंकि नए एवं स्थापित सिद्धांत ज्ञान विस्तार के साथ अधूरे बन जाते हैं। इस बिंदु पर समाधान सिद्धांतों को संशोधन करने में निहित होता है या अन्य प्रबल सैद्धांतिक व्याख्याओं के लिए अलग थलग किया जाता है, जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समग्र रूप से विश्व छवि के लिए अधिक महत्वपूर्ण और बेहतर व्याख्या पेश करते हैं। कोपरनिकस का जिक्र करते हुए हम रूपावली में बदलाव का उदाहरण दे सकते हैं, जिसने इस ओर इशारा किया है कि यह धरती है जो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, न कि सूर्य धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की बजाय पृथ्वी के चारों ओर घूमलोटलमी की स्थिति। कोपरनिकस ने यह सिद्ध करने के लिए अपने विचारों को वैज्ञानिक आंकड़ों से सुदृढ़ किया। सिद्धांतों की संकल्पनाओं एवं परिप्रेक्ष्यों की दृष्टि से तेजी से एक बदलाव नजर आया और प्रतिमान परिवर्तन हो गया। सिद्धांतों एवं परिप्रेक्ष्यों के नए समुच्चय की एक नई सैद्धांतिक व्याख्या उभरती एवं स्थापित होती है। रूपावली स्थानांतरण का एक अन्य उदाहरण नजर आया जब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की जगह आइंस्टाइन की सापेक्षिकता के सिद्धांत ने ले ली। हमें यह बात अवश्य देखनी चाहिए कि कुन के अनुसार प्रतिमान बदलाव से आशय है यदि विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के पूर्व स्थापित सिद्धांतों को यदि पूरी तरह से न बदला जाए तो भी ये आक्रामक होते हैं। संक्षेप में, पिछले सिद्धांत अतुलनीय है एवं बदलावपूर्ण है। जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसी तरीके से नई संकल्पनाओं, शब्दों एवं अर्थों का विकास प्रतिमान स्थानांतरण का भाग है। इसी प्रकार मानदंड और मूल्य भी यदि अलग तरीके से रखे तो प्रतिमान स्थानांतरण का अर्थ विश्व, इसकी परिकल्पना, परिप्रेक्ष्य एवं समुदाय की समग्र मनोवृत्तियों का नजरिया लेना है। वैश्वीकरण के युग में जो अंतर आधुनिक प्रतिमान स्थानांतरण का साक्षी है और इसमें स्थानीय संदर्भ अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु है, जहां सामान्य या बृहद सिद्धांतों के विचार को विवेकहीन या व्यवहारिक नहीं समझा जाता है। इस तरह रूपावली की संकल्पना में 2 पहलू है। पहला है जो समग्र और उप समुच्चयों पर इसके विविध भागों को शामिल करता है। इसमें विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की तरह की कार्य विधि शामिल है। यह वैश्विक प्रतिमान है। दूसरे स्तर पर हम ऐसे सिद्धांतों एवं व्यवहारों को पाते हैं कि जो समाज विश्व के मौजूदा रूपावली को सहारा देते हैं। हमें यहाँ स्पष्ट करना होगा कि यद्यपि समाजशास्त्र को विशिष्ट, स्वतंत्र और वैज्ञानिक विषय बनाने के लिए कुछ प्रयास अवश्य
किए गए हैं, लेकिन संबंध विचारकों के निर्मित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को विविध आधारों पर चुनौती भी दी गई है। यह पुनः समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को उजागर करती है और जहां प्रत्येक सिद्धांत की जांच की जा सकती है और जो गलत पाए जाने पर नामंजूर भी किया जा सकता है। अतः समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में अन्य विज्ञान विषयों की तरह कोई भी शाश्वत सार्वभौमिक सच्चाई नहीं होती है जो कि सभी दिशाओं एवं हर समय सच बनी रहती है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत को धार्मिक या इतर भौतिक दावों जैसे विषय के रूप में नहीं देखा जा सकता। नहीं, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को ऐसे दर्शन शास्त्रीय दिशा निर्देशों से तुलना की जा सकती है जिनका अनुसरण किया जाना है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत ऐसी समस्याओं से बाहर निकल आए और आज उनके सम्मुख आने वाली चुनौतियां अन्य किस्म की है और इनमें से अधिकांश वैज्ञानिक किस्म की है और ऐसी वैज्ञानिक प्रकृति की प्राप्ति के लिए समाजशास्त्र ने काम्टे की रचनाएं के समय लंबा रास्ता तय किया है, जिसने इसे प्रत्यक्षवादी विज्ञान के रूप में स्थापित किया है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को पहली चुनौती ऐसे ढेर आंकड़ों से मिली है जिन्हें विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व भर में सृजित किया गया है। उदाहरण के तौर पर जनानिकी के क्षेत्र में जनित आंकड़े से सैद्धांतिक स्तर बहुत से नवीन कार्य हुए हैं। इसी तरह मानव विकास सूचकांक से संबंधित आंकड़ों से परा राष्ट्रीय तुलनाओं को करने की सहायता की है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत को दूसरी चुनौती परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया से मिली है जो समाज के विभिन्न स्तरों पर आकर धारण कर रही है। यदि इन्हें साधारण शब्दों में रखें तो कहा जा सकता है कि सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया समाज में विकसित हो रही है। इस तथ्य से परे एक समाजशास्त्री अध्ययन करे या न करे, किंतु वास्तविकता यह है कि समकालीन विश्व में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं न केवल प्रकृति में जटिल है बल्कि तीव्रतर गति से आकार धारण कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत बार समाजशास्त्री इन सभी का अध्ययन करने की स्थिति में नहीं होते। ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्हें गंभीर रूप से समाजशास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता है, जैसे एड्स के परिणाम स्वरूप उसके जुड़े आतंक के कारण इन क्षेत्रों में अभी भी काफी कुछ करना है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को तीसरी चुनौती तब मिली जब कुल मिलाकर कुछ निश्चित समयावधि में समाज में बदलाव आए। ऐसे महत्वपूर्ण समय में शामिल घटनाएं हैं जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, विश्व में विविध स्थानों पर औपनिवेशिक शासन का अंत और विविध स्वतंत्र राज्यों का उद्भव। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को बहुत बार ऐसी घटनाओं से समझौता करना पड़ा है जो विश्व में ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव अपनी एक रूपरेखा निर्मित करते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत को चौथी चुनौती ऐसी गलत धारणाओं से मिली है जो विषय के रूप में समाजशास्त्र से जुड़ी हुई है और जो कि मुख्यतः समाज की मौजूदा समस्याओं को हल करने से जुड़ी हुई है। दरअसल समाजशास्त्र समाज की समस्याओं को हल करने के योग्य है, लेकिन अभी तक इसने स्वयं को सिर्फ इनके वैज्ञानिक अध्ययन तक ही सीमित रखा है। लेकिन ऐसी कुछ समस्याओं एवं आने वाली चुनौतियों की प्रतिक्रिया के रूप में समाजशास्त्रियों ने इनमें से कुछ को संबोधित करने का प्रयास किया है। समाजशास्त्रियों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमने तर्क संगतता और उत्तर आधुनिकवाद, वैश्वीकरण, नागरिक समाज जैसी संकल्पनाओं के इर्द गिर्द केंद्रित कुछ विशिष्ट सैद्धांतिक सूत्रों के उद्भव को देखा है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के स्तर पर विषय के से जुड़े बुद्धिजीवी एवं शिक्षाविदों ने लोकतंत्र, समाजशास्त्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे विषयों पर अर्थपूर्ण ढंग से भी प्रतिक्रिया की है। कुछ सीमा तक समाजशास्त्रियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के पुनः निर्माण के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति महसूस किया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने समाजशास्त्र के सिद्धांत और रूपावली की संकल्पना के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।